yesterday I got a call from a client। उन्होंने बोला सर कि मुझे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने उनसे बोला सर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? उन्होंने बोला सर कि कुछ कॉर्पस अपने पास पड़ा हुआ है, किराया आ जाएगा, और मार्केट के अंदर तो सर आपको पता ही है किस तरीके से हमने अप्रिसिएशन देखा है। मैंने कहा ये बात तो है सर। मैंने उनसे पूछा सर आज जिस तरीके से आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का विचार आपके मन में आया, ज़रूर वो विचार किसी न किसी ने डाला होगा। उन्होंने बोला हाँ, एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी थी और उनका अच्छा खासा अप्रिसिएशन आया है। मैंने कहा बढ़िया बात है सर। तो मैंने उनसे पूछा सर इन्वेस्टमेंट कहाँ करी थी? उन्होंने बोला 67 सेक्टर में करी थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला कि आप उनसे ये पूछो एग्जिट होता है? उन्होंने बोला सर बिल्कुल होगा, प्राइस तो बढ़ा है। मैंने कहा पूछो तो। उसके बाद जब उन्होंने पूछा 3-4 दिन बाद उनका रिवर्ट ही आता है सर वो एग्जिट करना नहीं चाह रहे। मैंने उनको बोला एग्जिट करना नहीं चाह रहे हैं, एग्जिट हो नहीं रहा है, ये कमर्शियल की सच्चाई है। आज मार्केट के अंदर लोग कहते हैं कमर्शियल बड़ी इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद मानता हूँ सर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट में आती है कमर्शियल। बट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो गैप आता है ना पैसों का, वो इस कमर्शियल को ख़राब कर देता है। जैसे नाम तो नहीं लेने चाहिए, सेक्टर 15 के अंदर एक प्रोजेक्ट आता है सर, जहाँ पे आप लोग जाते हो, फोटो खिंचाते हो, बड़ा लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है। आप बिलीव नहीं करोगे सर, डेवलपर 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस बोलता है। वो डीले बिकनी शुरू हुई थी 35,000 रुपये। आप कितना कम करा लोगे? 10,000, 20,000, 30,000? फिर भी वो गैप इतना बड़ा रहता है कि आज जब आप कल को रीसेल में जाते हो ना, तब आपको पता लगता है कि डैट इसके अंदर तो इतना बड़ा गैप है। जो अप्रिसिएशन मुझे 4 साल बाद मिल रहा था, वो अप्रिसिएशन तो बीच वाला बंदा पहले ही खा के बैठा है। उसको भी साइड कर दो, और भी काफ़ी सारे डीले मार्केट के अंदर ऐसी हैं जो दिखने में तो लुक्रेटिव लगती है। आज लोग अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं, ले लो 18% PLC, सेकंड फ्लोर। किस बात की PLC सर? हमें तो ये पता था सर ग्राउंड फ्लोर फ्रंट फेसिंग में PLC होती है, वो भी किसी प्रोजेक्ट में, सब में नहीं होती। बट मार्केट है सर, मार्केट में सबको समझ में आता है वो प्रोजेक्ट ऐसा है, उसमें इतना देख लिया, उसका काम देख लिया। मैं कहता हूँ आज कमर्शियल जितना बनाना आसान है ना, उतना ही चलाना डिफिकल्ट है। आज ब्रांड्स को लाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। आपके सामने मार्केट है सर, कमर्शियल घूम के तो आओ, किस तरीके से ब्रांड सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से आज टेनेंट मरा जा रहा है। पहले तो डेवलपर बोल देता है कि सर आप दुकान ले लो, 4 साल का टाइम है, 35-30 का पेमेंट प्लान है। कस्टमर ने ले लिया, 4 साल बाद चलो अप्रिसिएशन भी आ गया। अब कस्टमर का मीटर चालू हो जाता है। जब तो वो बड़ी लुक्रेटिव डील लेता है कि मुझे तो डेवलपर ने MIP पेमेंट प्लान कर दिया, हर महीने 70,000 रुपये किराया आ रहा है। और जब मीटर चालू होता है ना वो कमर्शियल का, खाली दुकान का 12 रुपये मेंटेनेंस का, और डेवलपर कहता है 8 महीने तक तो कोई किराया नहीं आएगा, क्योंकि डेवलपर को पता है 8 महीने तक तो दुकान ही नहीं चढ़ती। 2-3 साल और लग जाते हैं, चढ़ी खाली पड़ी रहती में। उसके बाद मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आती है कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी, जितना पैसा लगाया उतना तो जेब से जा चुका है। सो देखो, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से डेट कमर्शियल वो इन्वेस्टमेंट है सर, जिसमें आज की डेट में आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ पे डेवलपर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आज मुझे पता है सर, मेरा एक आदमी पैसे वाला है तो मेरे दोस्त पैसे वाले होंगे, ये आपने कहावत सुनी होगी। आज DLF स्ट्रॉन्ग है, उसके टेनेंट भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है। विपुल स्ट्रॉन्ग था, विपुल का टेनेंट भी इतनी स्ट्रॉन्ग थे। आज अमाया इतना स्ट्रॉन्ग था, इसलिए अमाया के टेनेंट इतने स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो जितना स्ट्रॉन्ग डेवलपर होगा उसका टेनेंट भी उतने स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। एंड स्ट्रॉन्ग पना आता कहाँ से है सर? ये आता है पैसों से, लोकेशन से। लेआउट बहुत मैटर करता है। आज कहना आसान होता है कि आज मैं दुबई की तरह बना दूंगा इसको, ये फाउंडेशन लगा के, ये लगा के, वो लगा के। एक्चुअल में होता क्या है ना सर, आप एक खुद सोच के देखो, 4.5-5 एकड़ का कमर्शियल, 300 दुकानें 300 दुकानें सर, कौन आएगा? मैटर करती हैं चीज़ें। 100 दुकानें समझ में आती हैं, 300 दुकानें लाना आसान है, चलाना मुश्किल है सर। कितने कस्टमर चलाने वाले हैं? फिर वहाँ पे स्पाई खुलने हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट है बढ़िया, पैसों में आग लगानी है लगा दो। सब बिल्डर्स को नहीं कह रहा हूँ, कुछ बिल्डर्स हैं ऐसे, कुछ बिल्डर ऐसे भी हैं जो टाइमली आपको डिलीवरी देते हैं, लीजिंग भी कराते हैं और पैसे भी वहाँ बनते हैं। उसमें आप कर सकते हो। उसके लिए वी कैन कनेक्ट कि कौन से ऐसे डेवलपर हैं। और रही बात निगेटिविटी की, वो तो देखो मुझे बताना था कि डेट आप कमर्शियल में अगर नए आए हो, नए लोगों को कमर्शियल से दूर रहना चाहिए। उनके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जो प्रो बन चुका है, जिसको पता है कि इधर 4-5 मेरे घर यहाँ हुए, 4-5 प्लॉट यहाँ पड़े हैं, अब पैसों के साथ खेलना है, वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसके पास पेशेंस है, होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। उसको पता है कि इन्वेस्टमेंट के अगर टाइम हॉरिजन में 4 साल लेके चल रहा हूँ ना, और 4 साल और भी मुझे रोकना पड़ गया, 8 साल, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट है। बाकी इट्स योर कॉल, इट्स योर डिसीजन। मेरा काम तो बताना था, थोड़ा ब्लंटली बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो,
प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। अवेयरनेस जितनी हो सके उतनी दूंगा सर, बट मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कमेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, नमस्कार।